वेलकम टू मैथ्स वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ्स का पावर बूस्टर। आप लोगों को मेंसुरेशन का जो कौन टॉपिक है वो चल रहा था, वो स्टार्ट कर दिया गया था। उसके जो फॉर्मूले हैं, इंट्रो है, वह आपको मिल चुका था। आज आपको उसके क्वेश्चन लगाने वाले हैं। ठीक, तो चलिए लगाते हैं क्वेश्चन। उससे पहले जो बच्चे आज पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक कोनिकल पिट है। कोनिकल पिट का मतलब होता है एक इस तरह का कोई गड्ढा है। इस पिट की जो गहराई है वो आपको दी गई है 12 मीटर, तो h हो गया। और इस वाले पिट की जो डायमीटर है, रेडियस नहीं गिवन है, डायमीटर गिवन है, कितना 3.5 मीटर है। तो बताना है इसकी कैपेसिटी कितनी है। अगर कैपेसिटी की बात की जाए तो कल आपको समझाया गया था कि कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम होता है, तो आपको इनडायरेक्टली वॉल्यूम ही निकालना है। चलिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आप क्या करोगे, आप 1/3 की जगह 1/3 पुट करोगे, पाई की जगह 22/7 पुट करोगे। आर स्क्वायर है तो आर तो गिवन नहीं है, तो इसका आप हाफ कर लो। तो 3.5 का हाफ करेंगे और स्क्वायर लगा है तो 2 बार लिखेंगे। एच की बात की जाए तो 12 होगा। अब सिर्फ हमें कट करना है और हमारा आंसर हमारे सामने आने वाला है। 7 से कट करेंगे ये 5.5 जाएगा, और 3 से कट करेंगे 4 टाइम्स होगा। 2 2 ज़ा 4, इस पूरे से कट कर देंगे ये खत्म हो जाएगा। क्या बचा अपने पास, 22 का 5 से मल्टीपल कराएंगे तो ओनली 11 बचेगा और 3.5 बचेगा। आप इसका मल्टीपल करा लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 38.5 मीटर क्यूब। अभी तो ये आंसर जो हमारा आया है यह मीटर क्यूब में आया है। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, आप इसको चेंज करेंगे किलो लीटर में। क्यों? क्योंकि आपसे क्वेश्चन ने कहा है कि आपको इसको किलो लीटर में चेंज करना है। तो अब आपको पता है कि 1 किलो लीटर इज इक्वल टू होता है 1 मीटर क्यूब। ठीक है, या फिर आप उल्टा कह सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर। तो 38.5 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 38.5 मीटर क्यूब, सॉरी किलो लीटर। मतलब 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। सो 38.5 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 38.5 किलो लीटर। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन लगेगा। समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो थोड़े से अजीब अजीब क्वेश्चन है, बस वही आप लगवाएंगे, बाकी तो आप क्वेश्चन खुद लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है उसमें कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहा गया है कि स्लेंट हाइट आपको गिवन है। स्लेंट हाइट और बेस का जो डायमीटर है, कोनिकल टॉम्ब का मतलब होता है एक तरह से ऊपर गुंबद लगा होता है ना मंदिरों के ऊपर, देखा होगा मंदिरों के ऊपर इस तरह की कोई छत लगी होती है, उसे ही टॉम्ब कहते हैं। तो वो आपको गिवन है। क्या क्या गिवन है, आपको एल गिवन है, स्लेंट हाइट आपको 25 मीटर की गिवन है, और आपको बेस का डायमीटर गिवन है। तो डी गिवन है आपको 14 मीटर। तो आपको पता है कि अगर डी 14 है तो आर होगा 7 मीटर। एल मिल गया, आर मिल गया। क्या पूछ रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 210 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब सुनिए, आपको इसमें वाइट वॉशिंग करानी है। आपको पता होगा अगर वाइट वॉशिंग करानी है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपको कर्व्ड सरफेस एरिया में ही तो पेंटिंग करानी है। आप इसके ऊपर ऊपर तो पेंटिंग कराओगे। और कल ही आपको समझाया गया था कि अगर किसी कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया में पेंटिंग कराई जाती है, अगर आप पेंटिंग करानी है तो कर्व्ड सरफेस एरिया का आप यूज़ करते हो, आपको उसी का ही फॉर्मूला यूज़ करना है। यहाँ पर ये पर 100 मीटर स्क्वायर दिया गया है। चलिए, ये तो रुपए का तो हम बाद में यूज़ करेंगे, पहले हम ये निकालें कि आखिर कितने सरफेस है, सरफेस का एरिया कितना है। हमसे पूछा गया है कॉस्ट। चलिए, इससे पहले हम निकालते हैं CSA, जिसे हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई कितना है 22/7, आर कितना है 7 मीटर, और एल कितनी है 25 मीटर। इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो बहुत आसान से सॉल्व हो जाएगा, कट हो जाएगा। और ये कितना आएगा 550 मीटर। ये क्या है, ये है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ध्यान से आप हमारी बात सुनिएगा। अगर आप 100 मीटर स्क्वायर
पेंटिंग कराओगे तो आपको 210 रुपये 210 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे, और आपको 550 मीटर क्यूब स्क्वायर करवानी है। तो इससे पहले आप एक काम करो, आप यहाँ से 1 मीटर क्यूब का निकाल लो। 1 मीटर स्क्वायर का निकालोगे तो आएगा 210/100 रुपीज़। 1 की वैल्यू गिवन है, अब आपसे कितना का पूछ ले अब आप आराम से निकाल सकते हो, इसलिए 550 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा 210/100 इंटू 550। 0 से 0 कट हुआ, 0 से 0 कट हुआ और मल्टीपल कराओगे आपका आंसर आएगा 1155 रुपीज़। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपको ये सवाल अगला वाला अभी हमने करवा दिया है, समझ में आ रहे होंगे आपको। और अगर कोई डाउट फंस जाता है तो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए अगर इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं, आपको समझाते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा है। कह रहा है कि एक कोनिकल टेंट है जिसकी आपको हाइट गिवन है। एक कोनिकल टेंट है जिसकी आपको हाइट गिवन है, तो इसका मतलब है हाइट गिवन है तो एच गिवन है, कितना है 10 मीटर। इसके बाद जो क्वेश्चन है जिसके आगे दिया गया है रेडियस ऑफ द बेस, तो आर गिवन है आपको 24 मीटर। आपको स्लेंट लाइन गिवन नहीं दी है, मतलब दी नहीं गई है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर जैसे मैंने आपको कल फॉर्मूला बताया था कि L = स्क्वायर रूट के अंदर h² + r² होता है, तो आप इसका यूज़ करिए। तो L = आप जब h² पुट करोगे तो आपको यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100 100 रखना पड़ेगा। r का स्क्वायर पुट करोगे तो 24 का स्क्वायर आपको वहाँ पर 576 रखना पड़ेगा। आप इसको सब करा के आप करोगे तो 26 सेंटीमीटर आ जाएगा। h मालूम है, r मालूम है, l मालूम है। अब हमसे और क्या क्या उसने पूछा है या दिया है। पहला उसने पूछा था कि स्लेंट हाइट क्या होगी, तो हमने तो उसको क्वेश्चन को करते करते ही हाइट निकाल ली, पहला आंसर हमारा आ चुका है। दूसरा उसने पूछा अगर हम उस टेंट को बनवाना चाहें और हम बाज़ार में जाते हैं और हम दुकानदार से कहते हैं हमें कपड़ा दो, जिसे हम कैनवास कहते हैं, तो वो कपड़ा कहता है कि हम 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा आपको 70 रुपीज़ का देंगे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है बताइए हमें कितने रुपए लेकर बाज़ार जाना होगा। तो कपड़ा जो लगता है वो उतना ही लगेगा जितना कपड़ा उस टेंट को बनाने में, उसके कर्व्ड सरफेस एरिया को बनाने में यूज़ होगा। इसका मतलब हमसे इनडायरेक्टली कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ रहा है। इसका मतलब है हमको CSA निकालना है, और CSA निकालना है तो CSA क्या होता है πr/l होता है। पाई की जगह आप क्या रखोगे 22/7 रखोगे, r की जगह क्या रखोगे 24 रखोगे, l की जगह क्या रखोगे आप 26 रखोगे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको यहाँ पर कट करना है और कट करके आपको आंसर फाइंड करना है। अब आप इसको कट ना करो, आप एक काम करो, इसका सिंपल सा आप मल्टीपल करा लो और मल्टीपल करा के रख लो। तो आप जब मल्टीपल कराओगे तो 13 7 to 8 आ जाएगा, और अपॉन में 7 चल रहा है, आप इसको चलने दीजिए। इतने मीटर स्क्वायर हमें कपड़ा चाहिए। अब बात समझिएगा ध्यान से, अगर हमें इतने मीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए और 1 मीटर स्क्वायर क्लॉथ की कॉस्ट क्या है 70 रुपीज़ है, तो इसका 70 का से मल्टीपल कराने से ही तो हमें टोटल कॉस्ट मिलेगी। तो अगर बात की जाए टोटल कॉस्ट की कि कुल कितने रुपए कीमत हमको लेके वहाँ जानी पड़ेगी, कितना रुपए हमको वहाँ ले जाना पड़ेगा, तो 13 7 to 8 अपॉन 7 इंटू 70 हमें करना पड़ेगा, तभी तो आएगा। 1 मीटर कॉस्ट की कीमत 70 रुपीज़ है, 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट 70 रुपीज़ है, और हमें इतने मीटर क्लॉथ चाहिए, तो आपस में क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 से 70 कट हो जाएगा 10 टाइम्स में। अब आप सिंपल आपके सामने आंसर आ चुका है, आप देख सकते हैं कि हमें वहाँ पर 1,37,280 रुपीज़ लेकर जाने पड़ेंगे, तब हम इतना मीटर कपड़ा ला पाएंगे और अपना इतने हाइट और रेडियस और स्लेंट हाइट का टेंट बनवा पाएंगे। तो आपको यह सवाल भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये कुछ अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं जो कि लैंग्वेज में आपको फंसाते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन लगवाते हैं। एक जोकर की कैप वाला क्वेश्चन दिया गया है, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ, इसके बाद आपको वो लगवाया जाएगा। एक जोकर की कैप दी गई, इसमें है वो राइट सर्कुलर कोन के फॉर्म में है, उसकी रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर, उसकी जो रेडियस है वो आपको 7 सेंटीमीटर गिवन है, और उसने कहा है कि उसकी जो हाइट है h है वो 24 सेंटीमीटर की है, और इसके बाद उसने कहा है कि आपको बताना है कि कितना कपड़ा लगेगा उसकी कैप को बनाने के लिए। तो सेम क्वेश्चन ऐसा वाला है, क्योंकि अगर आपको क्लॉथ पूछा है कितना कपड़ा लगेगा, तो सिंपल सा मतलब है उतना ही कपड़ा लगेगा जितना कि आपको उसका लेटरल सरफेस एरिया, या फिर आप कह सकते हो कि कर्व्ड सरफेस एरिया को ढकने के लिए यूज़ होने वाला है। इसका मतलब आपसे वो इनडायरेक्टली
कर्व सरफेस एरिया ही पूछ रहा है। आर पता है, एच पता है, आप पक्का यहाँ से एल निकाल लोगे, सेम क्वेश्चन ये वाला है, और एल मिल जाएगा तो आप पाई आर एल का यूज़ करके आप एक कैप की कितना, मतलब एक कैप में कितना क्लॉथ यूज़ होने वाला है, आप उसे निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह सवाल ये आप लगा सकते हो, उसको हम नहीं लगाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि थोड़े से अच्छे रहते हैं। ठीक, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आप लगा सकते हो, जो हार्ड क्वेश्चन हैं वो लगवाते हैं। एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया दिया गया है, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक टेंट बनाया जाएगा, उस टेंट में नीचे से हल्का सा फोल्डिंग भी की जाएगी। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, अभी तक के टेंट में क्या था, नीचे से फोल्डिंग बिल्कुल नहीं है, केवल एक कपड़ा यूज़ किया गया, खत्म। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा होने वाला है जिसे फोल्डिंग भी की जाएगी। तो चलिए उस फोल्डिंग के क्वेश्चन को भी लगाते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन है। देखिए फोल्डिंग का जो क्वेश्चन है वो किस तरह का होने वाला है। उसमें आपको गिवन क्या है पहले आप ये समझिए। गिवन क्या है, अगर आपको गिवन पता चल जाएगा तो फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। फाइंड व्हाट लेंथ ऑफ द कैनवास 2 मीटर इज विड्थ इज रिक्वायर्ड टू मेक आ कॉनिकल टेंट 20 मीटर इन डायमीटर। मतलब आपको उसने डायमीटर दे दिया है कितना, 20 मीटर का डायमीटर दिया है। अगर आपको उसने डी गिवन किया है 20 मीटर, तो आर आपको 10 मीटर आपको मिल जाएगी, एंड 42 इन स्लेंट हाइट। एल इज इक्वल टू आपको उसने कहा 42 मीटर का बनाना है, और उसने कहा है कि 10% कपड़ा है जो कि कटेगा, और कह सकते हो कि मुड़ेगा, मतलब वेस्टिंग करना है इस कपड़े को, मोड़ के गाड़ के कीली लगानी है। जैसे अगर आप टेंट लगा रहे हो तो यहाँ पर कपड़ा क्या है, ऐसे करके कीली गाड़ोगे, इधर एक करके कीली गाड़ोगे, तो ये जो कपड़ा यहाँ यूज़ होगा ये कुल 10% है। तो 10% क्लॉथ हमको एक्स्ट्रा चाहिए। तो पूछ रहा है बताइए कितना कपड़ा हमको लगेगा, और अगर दुकानदार हमसे कहता है कि भैया हम 1 मीटर स्क्वायर कपड़े की कीमत 80 रुपये लेंगे, तो बताना है फिर हमें कितना कपड़ा लगेगा। तो इतना क्वेश्चन आपसे कह रहा है। अभी तक के क्वेश्चन में कपड़े नहीं मुड़े थे, अब कपड़ा भी मोड़ दिया गया है। तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन आसान है, बस देखने में टफ लग रहा है। सबसे पहले आपको यहाँ पे डी गिवन है, तो हमने आपसे कहा आप आर निकाल सकते हो, आपने आर निकाल लिया। आपको एल गिवन है, आपने एल निकाल लिया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कपड़ा मोड़ा गया है, उसको छोड़ो, किनारे छोड़ो, पहले सोचो कि जो कपड़ा यूज़ किया गया है वो क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, सी एस ए निकालना है। सी एस ए कैसे निकलेगा, पाई आर एल करके निकलेगा। चलो निकालते हैं। पाई की जगह 22/7, आर की जगह 10 और एल की जगह 42। 7 से कट करेंगे, 7 6 जा 42 होगा, और मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1320 मीटर स्क्वायर। ये वह कपड़ा है जो कि सिर्फ टेंट को बनने में लगा है। अभी मोड़ने के दौरान जो कपड़ा यूज़ हुआ है, अभी हमको उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अभी क्या है, उसने कहा ना कि 10% और लगता है, इसका मतलब है 1320 का 10% कपड़ा हमको मोड़ने के लिए चाहिए। तो अगर हम बात करें कि हमें टोटल कितना कपड़ा चाहिए, तो हम लिखेंगे टोटल, अगर हमें कपड़ा चाहिए तो हम लिखेंगे कि 1320 तो हमको चाहिए प्लस 10% ऑफ 1320। मतलब ये आपसे रियली में पूछा गया था। अब सब बच्चे समझदार हैं, 1320 को तो लिखा ही रहने देंगे, और 1320 का 10% अगर आप निकालोगे तो 13.2 मीटर आ जाएगा। अब आप इसको ऐड कर लीजिएगा, और आपका जो कुल कपड़ा आएगा वो आपको, सॉरी यहाँ से जो निकालेंगे आप, ये पॉइंट नहीं, सिर्फ इतना आएगा, तो आप निकालोगे तो 1452 मीटर स्क्वायर आपका कुल कपड़ा आ जाएगा। ठीक है, 10% 1320 इंटू 10/100। हाँ ठीक है, कपड़ा जो आपका आएगा वो 132 आएगा। इसका मतलब आपको स्टिचिंग के दौरान, या फिर कह सकते हो मोड़ने के दौरान, और टेंट को बनाने के दौरान जो कुल कपड़ा लगने वाला है वो कितना है, 1452 मीटर स्क्वायर। अब आपसे दुकानदार ने क्या कहा था कि हम 1 मीटर स्क्वायर कपड़े की कीमत कितनी लेंगे, हम 1 मीटर स्क्वायर कपड़े की कीमत लेंगे 80 रुपीज़। तो अगर आपको कॉस्ट निकालनी है तो आप इसमें 80 का मल्टीप्लाई करा के निकाल सकते हैं। लेकिन इसने एक और बात कही, इसने ये कहा कि कपड़ा जो है वो 2 मीटर मोटा भी है। लिखा है ना, फाइंड व्हाट लेंथ ऑफ कैनवास 2 मीटर इन विड्थ, मतलब कपड़ा 2 मीटर मोटा भी है। तो बताइए जो कपड़ा यूज़ होगा उसकी लंबाई क्या होगी। मतलब इसने क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा है। आपको पहले समझना होगा कि कपड़े की मोटाई लंबाई का मतलब क्या है। मानो कपड़ा ये है, इस तरह कोई कपड़ा है, आप बाज़ार जाते हो, कपड़ा लेके आते हो, तो कपड़ा इस तरह का मिलता है।
इसकी अगर आपको विड्थ कह रहा है 2 मीटर की है, तो बताना है लेंथ कितना लेकर आना पड़ेगा, तभी तो इसे आप काट छीट के इस तरह से बनाओगे। तो आपको ये लेंथ आपको बतानी है, बात को समझिएगा। तो आपने जो ये निकाला है, ये तो एरिया निकाला है ना, और एरिया अगर आपको पता है तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, L इंटू बी। एरिया कितना है 15452, L कितना है पता ही नहीं है, छोड़ दो। B कितना है 2 मीटर विड्थ है, मतलब कि 2 का डिवाइड कराएंगे इसमें तो कंप्लीटली लेंथ आ जाएगी आपकी 726 मीटर। तो ये है कपड़े की लंबाई और ये है कपड़े की चौड़ाई, ये है लेंथ, ये है ब्रेथ, कि 2 मीटर मोटा वर्थ कपड़ा चाहिए और 726 मीटर लंबा कपड़ा चाहिए, तब कहीं जाकर आप क्या कर सकते हो, आप इस टेंट को बना सकते हो। बाकी आपसे अगर कॉस्ट पूछे तो आप कर लीजिएगा उस क्वेश्चन को। तो कुल मिलाकर ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से होने वाला था। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतने ही रखेंगे, इसके बाद कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए अच्छे क्वेश्चंस के साथ। आज के क्वेश्चंस में जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, आपका कोई डाउट कल ले लिया जाएगा। टेक केयर, गुड बाय।